सव्यसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगदेव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथ जगबन्धु जय जगत्पियामहो भयो। जय सुयाण प्रभु तीर्थयारणम् अपचिमो जय। जय गुरुलोकाणं जय महप्पा महावीर। सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोतंसं पार्श्वनाथं नमाम्यहम्। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी महानुभाव विरालियम जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 19 मई 2022, दिन गुरुवार, विषय देवेंद्र 24वीं, क्लास नंबर 60। पूर्व क्लास की समरी इस प्रकार है आती है। जो गुण पूर्ण रूप में प्रकट होंगे वही अनंत रूप में प्रकट होंगे। आत्मा के सिवा अन्य अस्थिकायों में आनंद नहीं है। आत्मा में ही आनंद की अनुभूति का गुण पड़ा है। हमारा सुख व्यक्ति व सामग्री पर आधारित होता है। एक ही वस्तु किसी के लिए सुख का कारण होती है और किसी के लिए दुख का कारण होती है। कभी ध्यान में हम लीन हो जाएंगे तो ध्यानानंद हो जाएगा, ज्ञान में लीन हो जाएंगे तो ज्ञानानंद हो जाएगा। ये पदार्थ बिना प्रयत्न के ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं। फिर बताया गया था कि एक गुण का 3 रूप परिणमन होता है। जैसे दर्शन गुण है, जो पदार्थ उसमें जाने जाते हैं वो दृश्य है, और जो देखने वाला है वो दृष्टा है। यह 3 रूप परिणमन है। संसार में सैकड़ों निमित्त राग देश के ही है। सामायिक की जो क्रिया होती है वह समता गुण को बढ़ाने वाली है। फिर महाराज श्री ने अंतिम में बताया था, जिस दिन राग देश के निमित्त टल जाए उस दिन हमें प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में राग देश के ही निमित्त है। इस तरह हमने पिछली क्लास की समरी जानी। अब मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि कक्षा प्रारंभ करें। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब देखिए, पदार्थ स्वरूप के अंदर अगर हम विशेष रूप से सोचें तो अस्थि कायात्मक ऐसे 5 जो पदार्थ हैं, अब इन 5 पदार्थों में किसके गुणों में वृद्धि हानि होती है? बोलो नीलिमा बहन, बोलो। અસ્થિકાય રૂપમાં પૂતગલમાં થાય સાહેબ। 5 पदार्थ हैं। इन 5 पदार्थों में से किनके गुणों में कम ज्यादा वृद्धि हानि घटना बढ़ना कुछ भी किसमें होता है, किसमें नहीं होता है? नाटा जी बोलेंगे आप? आत्मा में होता है साहब जी। बोलो चंद्रा बहन, नाटा जी। अस्थि कायात्मक ऐसे 5 पदार्थों में आत्मा में गुणों का बढ़ना घटना होता है। बोलिए राहुल भाई। आत्मा में और पुद्गल में। हाँ, देखिए, आकाश के गुण में तो कुछ भी बढ़ना घटना है ही नहीं। धर्मास्तिकाय के गुणों में कुछ भी घटना बढ़ना नहीं है। अब रही बात किसकी कि पुद्गल में अगर वृद्धि हानि होती है, घटना बढ़ना कम ज्यादा कुछ भी होता है तो क्यों होता है, और आत्मा में अगर होता है तो क्यों होता है? नरेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको? आत्मा में गुणों में जो सत्ता में है उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। कर्म का आवरण घटता ज्यादा होता है, पुद्गल लेकिन होता कम ज्यादा होता रहता है। पुद्गल में परिवर्तन होता रहता है। ज्योति बहन, आप दोनों में, आत्मा में पुद्गल में कंपैरेटिव करके कैसे कम ज्यादा होने का कारण क्या बताएंगे?
अब जिनको भी कर्म के कारण ही, कर्म के आवरण के कारण ही कम ज्यादा हो रहा है। चलिए अब आप ये देखेंगे, थोड़ा सा इधर भी समझिए। अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं, ये आत्मा है और आत्मा के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे, इधर ये ज्ञान है, ये दर्शन है, इधर चारित्र है, इधर आत्मा की शक्ति है। अब जो जो जिस तरह से जिस आवरणीय कर्म से ढके, अब ये कर्म इसके ऊपर आकर के ढका है, इधर आप देखिए ये कर्म इसके ऊपर आकर ढक गया है। अब ये कर्म जो भी आकर के ढक जाते हैं, और ये कर्म अपनी तरह से जितने काल तक, जो काल की अवधि लिखी है, उतने काल तक ये कर्म आत्मा पर बरोबर चिपके हुए रहेंगे ही रहेंगे सर। क्या हो गया सब इन चारों के अंदर? अब ये भी ज्ञानावरणीय कर्म बन गया, ये दर्शनावरणीय कर्म बन गया, ये मोहनीय कर्म बन गया, ये अंतराय कर्म बन गया सब। अब जिस तरह से थोड़ा सा कोशिश करिए समझिए। अमन जी आप देख करके बोलेंगे, यहाँ पर एक कर्म जो बना है, ज्ञानावरणीय कर्म आत्मा के प्रदेशों पर 30 कुड़ाकुड़ी सागरोपम तक रहने वाला है। दर्शनावरणीय कर्म आत्मा के प्रदेशों पर 30 कुड़ाकुड़ी, और इधर मोहनीय कर्म आत्मा के प्रदेशों पर 70 कुड़ाकुड़ी। इधर ये अंतराय कर्म आत्मा के प्रदेशों पर 30 कुड़ाकुड़ी रहेगा। अब आत्मा के तो गुण घट जाते हैं, तो क्या ये गुण पुद्गल के कार्मण वर्गणा में आ जाता है क्या? नहीं महाराज जी, हाँ जी। ये तो आत्मा में ही रहते हैं। इतने लंबे काल तक ये आवरणीय कर्म इन गुणों पर, आत्मा पर ही चिपका रहेगा। 30 कुड़ाकुड़ी सागरोपम किसको बोलते हैं? सोचिए आप, 1.5 काल चक्र हो गया। 70 कुड़ाकुड़ी सागरोपम किसको बोलते हैं? कितनी काल लंबा अवधि है, और इतने काल तक ये गुण धर्म इसके ऊपर बना रहे ये आवरणीय कर्म, तो आत्मा के गुण को ही तो वो दबा रहा है, ढका रहा है, ढक रहा है। तो क्यों नहीं आत्मा के गुण पुद्गल में आ जाते हैं? क्या नियम है माता जी? आत्मा के सत्ता गुण कभी भी समूल नष्ट नहीं होते हैं, वो आवरण से दब जाते हैं, ढक जाते हैं। आपने दूसरा ही उत्तर बोला। प्रश्न ये है ना कि इतने लंबे काल से ये पुद्गल परमाणु आत्म प्रदेशों पर चिपक करके रहे हैं, 30 कुड़ाकुड़ी 70 कुड़ाकुड़ी, तो वो आत्मा के गुणों को दबा रहे, ढक रहे हैं। तो ये आत्मा के गुण उसमें क्यों नहीं चले जाते हैं? क्योंकि आवरणीय कर्मों का कर्म साहिब जी गुण कभी भी, आवरणीय कर्मों से ढके हुए हैं। क्योंकि साहिब जी गुण कभी भी आत्मा को, आत्म प्रदेशों को छोड़ के खत्म नहीं होते, जाते नहीं है, कहीं और किसी द्रव्य में जाते नहीं है। बोलो नीलिमा बहन, बहुत अच्छा। जिन्होंने पदार्थ विज्ञान सीखा है उसके अंदर तो बहुत अच्छा नियम था। अमन जी ख्याल है? चलिए राहुल जी। गुणों से ही भेद होता है, गुणों भेद का। इधर मत जाइए, आप ऐसा मत करिए। क्यों इधर उधर गए आप? एक ही सही उत्तर। आत्मा का एक भी गुण पुद्गल में नहीं आ सकता, पुद्गल का एक भी गुण आत्मा में नहीं आ सकता। बस अब इसी को अगर पांचों द्रव्य के लिए जनरल नियम बोल दो ना, सबको लग जाए। किसी भी द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य में जा ही नहीं सकता। बस इसमें राहुल जी का पहला इनाम आया था। आपको जिसको भी जब बोलना है ना, तो पदार्थ विज्ञान पर जाइए, उसमें से नियम निकालिए। परमानेंट प्रिंसिपल ये है, कोई भी द्रव्य हो, अब ये भले 30 कोड़ाकोड़ी रहे, 70 कोड़ाकोड़ी रहे कि 1000 कोड़ाकोड़ी रहे, न तो आत्मा के गुण पुद्गल में जाएंगे, न पुद्गल के गुण कभी आत्मा में आएंगे। और वैसे ही पांचों अस्थिकायात्मक द्रव्यों के लिए, सबके लिए एक ही नियम है। एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य में कभी जाता ही नहीं है, भले वो आकाश हो कि धर्मास्तिका, यही नियम यहाँ पर भी लग रहा है। अब आपको ये देखना है कांति भाई, जरा तबीयत ठीक है ना आपकी? अब ये आनंद का गुण किस में जाएगा, किस में रहेगा, किस में आएगा, किसके कारण होगा? आनंद किसका गुण है?
आत्मा का है। बस, इसके सिवाय किसी का नहीं है, आनंद गुण किसी का नहीं है। लेकिन अब जीव को आनंद पुद्गल के कारण हो रहा है कि पुद्गल को आनंद जीव के कारण हो रहा है? ज्योति बहन बोलो। जीव को आनंद स्वयं अपने गुण से हो रहा है, पुद्गल से नहीं हो रहा है। अभी आपको जो है 1 करोड़ का एक दागिना ला करके पहनाया जाए तो आपको आनंद नहीं होगा? ये बात तो निश्चित हो गई कि आनंद सिर्फ जीव को होगा, आनंद अन्य किसी का भी गुण नहीं है। अब अभी जो मैंने ये प्रश्न पूछा, इसका उत्तर क्या देंगे माता जी? पुद्गल के दागिने के कारण आत्मा को आनंद हो रहा है? साहिब जी नहीं, क्यों? मान्यता में पड़ा हुआ इस वक्त कोई थोड़ी देर के लिए उसको सुखानुभूति कह सकते हैं, लेकिन आनंद का गुण तो आत्मा का ही है। भली है ना, थोड़ी है, पुद्गल के कारण होता है, गलत है क्या? आज दिन तक संसार के अनंत अनंत काल में जीव ने पर पुद्गल पदार्थ से जो अनुभव किया है वो क्या है? दुख। हाँ, ये बात है, बरोबर। उसको आनंद और सुख में भेद करिए, ये आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, शब्द को नहीं पकड़ रहे हैं। वो होगा जो 1 करोड़ का नेकलेस मिल जाए, वो सुख नहीं देगा, वो साधन है। ख्याल है? आत्मा का आनंद और सुख, सुख पर पुद्गल पदार्थ के अधीन हो सकता है, और आनंद जो है पर पुद्गल पदार्थ के अधीन मत बनाओ, मत मानो। स्वानंद, मैंने 2 शब्द यहाँ पर लिख करके मैं अलग से बता रहा हूं आपको, तो उससे ये ख्याल आना चाहिए। ये शब्द क्या है, इधर देखिए। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूं स्वानंद, और देवचंद्र जी महात्मा ने इस स्तवन की पहली पंक्ति में जो शब्द लिखा है वो जो है क्या है, सहजानंद। बोलिए साहब, अब इन 2 में अमन जी क्या फर्क है दोनों शब्दों में? स्वयानंद मतलब अपने से हुआ, और सहजानंद मतलब जिसमें किसी पर की आवश्यकता नहीं है। चलो, किसको सही ढंग से बोलना है? नीलिमा बेन बोलो। बे शब्दना अर्थ जुदा पाड़वाना છે। साहेब, सहज यानी वो पारिणामिक भाव का जो सहज है वो आनंद है, स्वभाव से वो आनंद है। और स्व आनंद वो अपने गुणों के कारण है। स्व आनंद का मतलब जो है सिर्फ आत्मा को ही आनंद है, आत्मा का ही आनंद है। 2 में क्या फर्क है? मैंने को लगाया और का लगाया, 2 में क्या फर्क लग रहा है नाटा जी? बोलिए। आत्मा को मतलब आत्मा को मिल रहा है वो आनंद है, और स्व आनंद मतलब आत्मा का आनंद, आत्मा में उत्पन्न हुआ आनंद, किसी चीज की प्राप्ति के बाद उत्पन्न हुआ आनंद। बस यही तो तकलीफ आ गई ना, आपने बता दिया चीज के मिलने के। अभी क्या बात हुई? किसी चीज के मिलने से जो होगा वो तो सुख होगा, उसको आनंद मत कहिए। स्व आनंद मतलब क्या है? आत्मा को ही आनंद होना है, आत्मा का ही गुण आनंद है। अभी के नहीं है, पर के कारण नहीं आया है। हमने जो अनंत काल से मिथ्यात्व के कारण पुद्गल पदार्थ में या पर पदार्थ में स्व से भिन्न पर के कारण जो सुखानुभूति की है वो मिथ्यात्व के अंदर है, और उस पर पदार्थ के कारण जो सुख हुआ उसको आनंद मत मानिए। ख्याल आया कि नहीं? लेकिन लोग करेंगे, बोलेंगे व्यवहार भाषा के अंदर, अरे आज तो क्या रस पूरी खाई, इतना आनंद आया, आज तो क्या वो मालपुआ और घेवर खाया, इतना आनंद आया, वो आज तो वो बंगाली मिठाई रसमलाई थी वो खाया, इतना आनंद आया। ये हमने व्यवहार की भाषा बनाई है, लेकिन वो जो है वो किस प्रकार से है? और इधर देवचंद्र जी महाराज सहज आनंद, सहज आनंद का मतलब क्या? सूर्य के प्रकाश में स्वाभाविक रूप से जो उष्णता है, अग्नि के अंदर स्वाभाविक रूप से जो उष्णता है,
पानी के अंदर स्वाभाविक रूप से जो शीतलता है, ख्याल आया कि नहीं, वो देखिए आप, जो स्वाभाविकता है वो सहज स्वरूप है। सहज के लिए किसी साधन की पर पदार्थ की आवश्यकता ही नहीं है। ख्याल आया? आत्मा का स्वभाव है। तो ये जो देखना है हमको, तो यहाँ पर ये गुण जो है गुणात्मक स्वरूप है आत्मा का। प्रत्येक गुण सहज है। सहज के लिए दूसरा शब्द हम लेवे अकृत्रिम। एक आगे भी आएगा शब्द कृत्रिम और अकृत्रिम। मतलब क्या है? कृत्रिम के अंदर अगर किसी के कारण वो बना कर दे तो जो है, आ रहा है ख्याल में आपको? नरेंद्र जी, खाली भाषा मत बदलिए, शब्दार्थ बदलेंगे तो आपने अंग्रेजी लिख दी कि हाँ नेचुरल साहब, ये क्या होता है? ये रूपांतर हो गया, लैंग्वेज का ट्रांसलेशन हो गया खाली। हमको यहाँ अनुभव करना है। अब इसी के बाद तीसरे नंबर पर आएगा स्वानुभूति और स्वानंदानुभूति। अब इस दो शब्दों के अंदर थोड़ी सी पकड़ बढ़ाइए। अब आपको क्या ख्याल आ रहा है? मैं दोनों शब्द लिख रहा हूं, तो ये मैंने लिखा स्वानुभूति। इधर देखिए, आप लिखिए, शब्द लिखेंगे आपको भी ख्याल है। और ये है स्वानंदानुभूति। ये है स्वयं के आनंद की अनुभूति। और स्वयं के आनंद की अनुभूति पर नहीं करेगा, स्व को ही करना है। अब किसके आनंद की अनुभूति करना है? वो आनंद किसका है? तो पर पदार्थ नहीं है। ध्यान रखिए, आत्मा को आनंद जो है उसका गुण है, उसका गुण का सहज भाव जो है। कोई साधन नहीं, कोई पर नहीं, कोई पुद्गल नहीं, कोई द्रव्य नहीं, कोई कारण नहीं, कोई निमित्त नहीं, कुछ भी नहीं। किसी का कोई निमित्त नहीं, किसी का कोई साधन नहीं। अब वो जो है सहज है। तो यहाँ पर हम इसके साथ जोड़ेंगे। अब ये शब्द आप इसको और थोड़ा सा अलग कर दीजिए साहब, तो सहजानंद। तो ये जो है सहजानंदानुभूति। अब यहां पर ये शब्द जो आया, इसके कारण आप क्या अर्थ करेंगे? बोलो नीलिमा बहन, जल्दी बोलो। अपना जो स्वाभाविक आनंद है, अपना जो स्वभाव, जो आनंद का स्वभाव है, उसकी अनुभूति करना। और शायिक भाव से कर्म का क्षय होने से ये होता है। थोड़ा सा ध्यान देखें आप। आनंद का अनुभव जो है किस गुण के आधार पर होता है? चारित्र गुण में होता है कि वीर्य गुण में होता है? मेरा प्रश्न बरोबर समझना। आत्मा का एक गुण चारित्र गुण है, एक गुण आत्मा का वीर्य गुण है। दर्शन गुण अलग, ज्ञान गुण अलग, चारित्र गुण अलग, वीर्य गुण अलग। थोड़ा सा समझिए। अब आनंद की अनुभूति कौन सा गुण करेगा? चारित्र गुण करेगा कि फिर वीर्य गुण करेगा? बोले हंसाबेन, बोलो, शुरुआत करो बोलवाने। साहिब जी, वीर्य गुण करेगा, क्योंकि वीर्य गुण से ही चेतनता है, और चेतनता है तो वो अनुभव करेगा। वो आनंद का होगा या ज्ञान का होगा, कुछ भी होगा। आप एक सेंटेंस ही बोलिए, सबको विनती है। विषय तो है, विषय आध्यात्मिक है। योगी महात्मा देवचंद्र जी है, इन्होंने खुद ने ध्यान किया। ये खुद ध्यान करके उस गहराई में जा रहे हैं। उनके अनुभव के शब्द इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। श्री श्रेयांस प्रभु तणो अति अद्भुत सहज आनंद। अब इसके आगे एडजेक्टिव जोड़िए साहब। देखिए इनके शब्द आपके पास, सबके पास है स्तवन। अब इन्होंने जो शब्द जोड़े हैं, अति भी जोड़िए इसके सामने, अद्भुत भी शब्द जोड़िए।
1 2 3 विशेषण इन्होंने जोड़े हैं, समझे। अब क्यों जोड़े हैं? अब ये महात्मा तो योगी है भाई साहब। एक बात तो समझ गए आप, निरर्थक शब्द नहीं जोड़े हैं, व्यर्थ नहीं है, निरर्थक नहीं है, सोचिए समझे। अब ये जो शब्द इन्होंने जो अति अद्भुत सहज आनंद रे, बोलिए अब आत्मा के अंदर आनंद का प्रमाण कितना है, कितना प्रमाण में है, वो जब आप देखेंगे तब आपको ख्याल आ जाएगा कि ये जो है, जब जो कर्म है, ये गुण है आनंद का। अब ये गुण किसमें है मैं उसकी बात फिर से करूंगा, लेकिन अब ये गुण जो है जिस आवरणीय कर्म से ढक गया है, अब ये जब आनंद आवरणीय कर्म से ढक गया तो अगर इसका इतना भाग गया तो ये क्षयोपशम हुआ, और जब क्षायिक भाव होगा तब कितना होगा? बोलो ज्योतिबेन, बरोबर देख के बोलेंगे जल्दी। जब क्षयोपशमिक भाव से होगा तब थोड़ा घटेगा और ज्यादा रहेगा और घटता बढ़ता रहेगा, और जब क्षायिक भाव से होगा तो संपूर्ण कर्म जाके पूर्ण रूप आनंद प्रकट होगा। हाँ बहुत अच्छा, देखो आपको फर्स्ट प्राइज आया। बस माप से बोलना, बरोबर माप के। अगर क्षयोपशमिक है, हमारा सबका आज क्षयोपशमिक है, अब ये जो क्षयोपशमिक है तो क्षय कितना हुआ है? 10%, 20%, 30%। उपशम कितना रहा है? बाकी का 70%। हमको कब 10-20% भी आनंद हुआ कि नहीं हुआ? जैसे अभी इन्होंने माता जी ने बताया कि नहीं, परमात्मा के दर्शन करने में बहुत आनंद आता है, तो ये हमारा 10-20-30% का क्षयोपशम भाव है, क्षयोपशमिक भाव का है। परमात्मा है सामने, और परमात्मा को भी साध्य मत बनाइए, आलंबन बनाइए, साधन बनाइए, समझे कि नहीं? परमात्मा साधन है और निज गुण को प्रकट करना साध्य है। तो परमात्मा के आलंबन से स्वयं के अपने गुणों को प्रकट कर रहे हैं हम, इस लक्ष्य को लेकर चलिए। अब इसमें जब ये गुण भगवान के लिए क्या हो गया है, अब ये क्षायिक भाव में, जब क्षायिक भाव से संपूर्ण कर्म का क्षय हो गया, ये गुण अब उनका जो है, तो ये ध्यान में इधर देखिए आप, आनंद के नाम की स्वतंत्र कोई अलग कर्म प्रकृति नहीं है। ख्याल आया आपको? आनंद के नाम की कोई स्वतंत्र कर्म प्रकृति नहीं है, लेकिन अंतराय कर्म की, भोगांतराय उपभोगांतराय कर्म की प्रकृतियों का क्षय होगा, तब जो आनंद प्रकट होगा वो कितना होगा? अति अद्भुत और सहज। मैं क्या समझा रहा था, पहले से वापस ध्यान देना। अभी जो आपने बताया था अंसाबेन, तो ये आनंद के गुण की अनुभूति करने के लिए ये किस में जाएगा? अभी आपने बताया कि भाई वीर्य शक्ति, शक्ति साधन है, शक्ति उस गुण को साथ में जोड़ेगी, ख्याल आया? लेकिन वो जाएगा किस में? अब भोगांतराय कर्म क्षय हो गया, उपभोगांतराय कर्म का भी क्षय हो गया है। अब ये कर्म क्षय होने के कारण, ख्याल आया? अब किसके कर्म है ये? अब ये पांचों आत्मा के खुद के कर्म हैं। तो यहाँ पर जो है ये हमारा वीर्य गुण है। अब इसको शक्ति को कहाँ भेजना है आपको? ये शक्ति हमारी कहाँ जाए? तो जब ये जाएगी दान गुण में जाएगी, जब ये शक्ति यहाँ लाभ गुण में जाएगी, ये शक्ति जब आपकी भोग गुण में जाएगी, ये शक्ति जब आपकी उपभोग गुण में जाएगी। अभी थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर ये शक्ति, मैं आपको ये कहूं कि ज्ञान गुण में गई, दर्शन गुण में गई, तो क्या होगा? इसमें किसी में नहीं गई,
मान लो कि अभी ये आवरणीय कर्म को यहाँ पर इससे रोका, ये आवरणीय कर्म है इसको रोका, अब ये शक्ति हमारी जो है ये सीधी ज्ञान दर्शन में गई। बोलिए अब क्या होगा? मैं ये पूछता हूं आपको कि बढ़िया मिठाई जो है वो मिठाई की दुकान वाले के वहां पर पड़ी हुई देख करके आपको आनंद हुआ, जान करके आनंद हुआ, कि घर ला करके खाकर आनंद हुआ? उमेश जी क्या हुआ? मिठाई घर लाकर खा के आनंद हुआ जी। चलिए साहब, ज्ञान से दर्शन से क्या हुआ था? कांति भाई क्या बोलता नहीं, बोलो। ज्ञान से दर्शन से वीर्य की, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान। जब आपने मिठाई की दुकान वाले के यहाँ जाकर के मिठाइयां देखी, वो क्या था? देखने का काम किसका था? दर्शन का। दर्शन। हाँ, तो जब आपने देखी है, आंखों से देखी हो या दुकानदार ने थोड़ी आपको चखाई हो, तो वो जीभ से आपने चाखी हो, समझे, वो भी दर्शन का काम है। अब उसके ऊपर आपने जानकारी ली साहब, अरे ये तो रसगुल्ले हैं साहब, ख्याल आया कि नहीं? अब वो उसने आपको जानकारी दी, नहीं इसमें ये डाला है, देखो इसमें ये डाला है, देखो देखो इसमें ये डाला है साहब। अब ऐसी ऐसी बातें हुई, और ये बातें देख करके जो भी गया, जिसने जितना देखा जाना, अभी की बात है, गए वीक की बात है साहब, लखनऊ के अंदर 50,000 रुपए किलो की मिठाई मिल रही है। ये क्या हुआ? ये जानकारी हुई, ये ज्ञान हुआ आपको। क्या आनंद आया? क्या अभी तक नहीं आएगा। जाकर के देख लें, अब देखने के बाद आनंद आएगा। ओ हो, वहां गए, एक भाई साहब गए तो उन्होंने देखा कि कैसे तो मावा बना रहा है, और फिर इसमें बादाम पिस्ता डाल रहा है, इसके अंदर जो है केसर भर रहा है, इसके अंदर सोने के बरक लगा रहा है, फिर ऐसा कर रहा है। वो जितना उसने जाना, देखा जाना, तो उसने उसको बोला भैया कि थोड़ी चाखने के लिए तो दो। तो बोलता है 2,000 रुपए के अंदर मैं आपको चखाऊंगा। तो बोले भाई साहब 2,000 में आप चखाओ तो मतलब ही नहीं है, समझे। तो बोला क्या मुफ्त में चखाऊंगा क्या आपको? जो आदमी 2,000 में चाख भी नहीं सकता है, वो 50,000 रुपए में लेगा क्या? भाई साहब पधारिए, आपका काम नहीं है। उसने भी देखा जाना, अभी तक उसको कुछ भी आनंद नहीं हुआ साहब। आप गए दुकानदार के पास, आपने भी देखा और जाना, तो ज्ञान दर्शन है। ज्ञान दर्शन माध्यम है, ज्ञान दर्शन स्वयं आनंद है कि ज्ञान दर्शन साधन है, माध्यम है। वो ज्ञान दर्शन आत्म आनंद की अनुभूति कराने में काम आएंगे, वो स्वयं जो है नहीं करेंगे। तो वहां से लेकर सीधे आए, अब आत्मा के घर में आए, तो यहाँ पर आपको 50,000 रुपए किलो की मिठाई प्राप्त हुई। ये आपके लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम। अब वो खानी है, तो भोगांतराय कर्म भी इसमें निमित्त है। तो जो भोगांतराय कर्म आपका घटा, अब आपने वो खाई साहब, ख्याल है कि नहीं? अब जब आपने खाई तो आपको आनंद हुआ? क्या हुआ? कैसा हुआ? अब भाई साहब दूसरे मित्र आपके आ गए, अब उन्होंने कहा पर तमे पण कई मूर्ख छो के हूँ कोई कहे એટલે તમે માની લો આ महाराज तो गांडा છે, 50,000 रुपए કિલોની કઈ મિઠાઈ હોતી હશે? આ તો ખાલી આપણે ત્યાં તો રોજ મળે છે, 2,000 रुपए કિલોની છે, એમાં क्या मोटी बात થઈ गई? वो खाया हुआ आनंद कहाँ गया आपका? जो खाया था वो आनंद अब आपका कहाँ गया? वो राग द्वेष के अंदर आ गया, अब पलट गया भाई साहब। तो ये देखिए, ध्यान रखिए, मोहनीय कर्म के क्षय होने से आत्मा के अंदर जो वितरागता का गुण है उसमें आनंद नहीं है। वितरागता के अंदर सभी गुण जो है वो आनंद के निमित्त है, आनंद के सहयोगी कारण है। आपका समता गुण प्रकट हुआ है, क्षमा गुण प्रकट हुआ है, ज्ञान, वहां पर नम्रता गुण प्रकट हुआ है, वितरागता का गुण प्रकट हुआ है। ध्यान में है आपको कि जब हमारा आत्मा का जो गुण प्रकट होता है उसके अंदर जब आप यहां पहुंच गए, थोड़ा सा कोशिश करना समझने की।
तो ये जो है यहाँ पर हम आए 12वें गुण स्थान पर। अब ये मोहनीय कर्म के क्षय होने से वितरागता प्रकट हुई, लेकिन अब आप आएंगे 13वें गुण स्थान पर, तो ये जो बीच का काल आप देख रहे हो, अब यहाँ से आप पहुंचेंगे तो ये पहले केवल ज्ञान होगा, फिर केवल दर्शन होगा, तब जाकर के आपके वितरागता का ये अनंत वीर्य का गुण प्रकट होगा, अंतराय कर्म का क्षय होगा, तब जो है ये गुण प्रकट होगा। तो यहाँ पर जो है अभी जो भी 2 मिनट का समय बीच में है वो बात की बात हो गई, लेकिन यहाँ पर वितरागता प्रकट हो गई है। और यहाँ के बाद जाने के बाद जब केवल ज्ञान केवल दर्शन होने के बाद अंतराय कर्म का संपूर्ण क्षय होगा, तब जाकर वितरागता आएगी, अनंत वीर्य गुण प्रकट होगा। तो अब उसको आनंद कब होगा? यहाँ वितरागता प्रकट हुई है, वितरागता के अंदर भी जो है जितने चारित्र के अंतर्गत गुण थे वो प्रकट हो गए, साहब खुल गए। लेकिन अब ये जाकर के यहाँ केवल ज्ञान केवल दर्शन होगा, उसके बाद अंतराय कर्म का क्षय होगा। तो ये अंतराय कर्म का क्षय का निमित्त जो है, समझे कि नहीं? तो इसको पहले हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें। ये गुण है किसका? ये आत्मा का भोग गुण है। इधर देखिए, ध्यान रखिए, आत्मा का भोग गुण है और उस पर आया हुआ आवरणीय कर्म भोगांतराय कर्म है। ये उपभोग है, उपभोगांतराय कर्म है। तो मिठाई खाने का काम किसमें है? भोगांतराय में। मिलना लाभांतराय था, अब खाने का काम किसका है? भोगांतराय का है। अब भोगांतराय कर्म को खाने में जिस तरह से, तो जब तक उसका कर्म है, कर्म निमित्त है, कारणीभूत है, वहां तक तो वो राजी हो जाएगा। उसको इतनी अच्छी लगेगी मिठाई, स्वीट लगे, बहुत मीठापन लगा, वो काम किसका है? जल्दी बोले भारती बहन, बोलिए। भोगांतराय मोहनीय कर्म, साहब जी, मोहनीय कर्म नहीं, मिठाई मीठी लगी, ये काम किसका है? किस कर्म की प्रकृति का है? ज्ञानावरण्य साहिब जी। अभी आपको एक लोगस गिनना पड़ेगा। भोगांतराय। नरेंद्र जी 2 लोगस गिनना। अभी 1 मिनट पहले ही बात हुई है। हाँ जी, बोलिए ललिता बहन जी। दर्शनावरणीय कर्म का। वेरी गुड, इनको पहला नंबर आया। दर्शनावरणीय कर्म के अंदर अचक्षु दर्शनावरणीय में रसनेन्द्रिय अचक्षु दर्शनावरणीय है, वो उसका काम है। मीठी लगी, ख्याल है, मिठाई बहुत अच्छी है, मीठी है, ये ज्ञानावरणीय के घर में जाएगा। लेकिन लगी आपको मीठी लगी, ये काम अनुभव किसका है? रसनेन्द्रिय अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म का है। लेकिन अब खाया, भोगांतराय कर्म का काम क्या है? खाना, खाया हुआ पचाना, खाने के बाद खाने का काम जो है इसका है। तो ये भोगांतराय कर्म काम करेगा। अब जिसका भोगांतराय कर्म संपूर्ण क्षय हो चुका है, उनका क्या होगा? अब जल्दीबाजी मत करना, सोचना। इधर आ गए, अब आप इधर आ गए, तब आपको ये ख्याल आ गया। ख्याल है, यहां तक जब तक ये भोगांतराय कर्म था, वहां तक हम इधर पहुंचे ही नहीं थे। तो कहाँ है खाने पीने का काम? कहां पर हो रहा है? पहले होता रहेगा। अब इधर आने के बाद मतलब वो 5वें गुण स्थान पर, 4थे गुण स्थान पर, 6ठे गुण स्थान पर, 7वें गुण स्थान पर, अब वो वहां पर है, वहां होता रहेगा। खाना पीना रोज है। अब इधर देखना, थोड़ा ध्यान से देखिए साहब। अब जो है यहाँ पर, अब सिमंदर स्वामी आज यहाँ बैठे हैं 13वें गुण स्थान पर। अभी सिमंदर स्वामी केवल ज्ञानी भी है, केवल दर्शनी भी है, अनंत वीर्यवान है, उनका अभी अंतराय कर्म नहीं है। और सिमंदर स्वामी रोज आहार पानी गोत्री ले रहे हैं। अब जो रोज आहार पानी गोत्री ले रहे हैं,
तो सिमंदर स्वामी के भी गोत्री पानी में, आहार पानी में मिठाई भी आती होगी, कुछ और भी चीजें आती होगी, तो उनको कितना आनंद हो रहा है। सिमंदर स्वामी को अभी रोज गोत्री वापर रहे हैं, 1,00,000 पूर्व तक उनको रोज गोत्री वापरना है। बोलो नीलिमा बेन, હવે કેટલો આનંદ થાય છે? જે એમને એનો આનંદ ના હોય, એમના પોતાના ગુણોનો આનંદ હોય। अमन जी, आप तो बात ही नहीं मानेंगे। सिमंदर स्वामी इस समय महाविद्य में आहार पानी कर रहे हैं कि नहीं? बोल दो ना, जल्दी ना बोल दो, आपको तो क्या तकलीफ है? जी महाराज, क्यों? नहीं। हाँ, नहीं वापरते ना। देखो, इनका ये मानना है 1,00,000 पूर्व का काल है भाई साहब, और शरीर अवतारिक है, अवतारिक शरीर है। कल वापरते थे और फिर केवल ज्ञान दर्शन हो गया, तो केवल ज्ञान दर्शन कोई बाधक बनता है क्या आहार पानी में? केवल ज्ञान केवल दर्शन शरीर को होता है कि आत्मा को होता है? आत्मा को। आत्मा को होता है। तो शरीर को आहार पानी की जरूरत है, उसका क्या करेंगे? और इधर देखिए, पहली बात तो क्या है कि वितरागी बन चुके हैं और शरीर को आहार पानी देना अनिवार्य है। शरीर को नहीं देंगे तो ये औदारिक शरीर नहीं चलेगा। अमन जी, ध्यान से सुनो, सिमंदर स्वामी का शरीर जो है वैक्रियल शरीर नहीं है, ये तो सभी स्वीकार करते हैं ना। तो वैक्रिय शरीर हो उनको ये रोटी सब्जी दाल चावल का आहार नहीं होता है, लेकिन औदारिक शरीर वाले को इस आहार के बिना शरीर नहीं टिकेगा। और अगर केवल ज्ञान केवल दर्शन हो जाए और आहार करे तो क्या केवल ज्ञान दर्शन को धक्का लग जाएगा? वो साहब जी वीतराग भाव से करते हैं। आपने जल्दीबाजी कर दी, अमन जी को बोलने नहीं दिया। ये अमन जी जो है ना, ये किसी दूसरों के चेले हैं और उनका ये मानना है कि केवल ज्ञान दर्शन होने के बाद खाते ही नहीं है साहब। कोई नहीं, कभी कोई नहीं खाता। हार संज्ञा नहीं होती ना, तो फिर भोजन करने बोलो, हार संज्ञा की बात मैंने नहीं की। आपने संज्ञा शब्द क्यों जोड़ा? नहीं होती, इसलिए विकल्प भी नहीं है। शब्द मत जोड़िए, संज्ञा हमारे लिए है। संसार संज्ञा शब्द कहाँ है? पहले दूसरे चौथे गुणस्थान वहां पर है, 5वें गुणस्थान है। संज्ञा एक अलग वस्तु होगी, उसको मत लाइए। बट द रिक्वायरमेंट ऑफ द फिजिकल बॉडी क्या है? शरीर हमारा जो बना हुआ है, ये तो स्वीकार कर लिया कि औदारिक शरीर है। औदारिक शरीर आहार के ही पुद्गल परमाणुओं से बनने वाला है, उसी से चलने वाला है। और अगर आहार ले रहे हैं, आहार के पुद्गल परमाणु शरीर में जा रहे हैं और शरीर के अंदर जो उसको नरिशमेंट मिल रहा है वो शरीर चल रहा है। और केवल ज्ञान केवल दर्शन शरीर को नहीं होता है, आत्मा को होता है। तो अब वितराग भाव से आहार पानी करे तो उनके केवल ज्ञान केवल दर्शन को धक्का नहीं लग सकता है। नंबर 3, एक बार जब आत्मा ने क्षायिक भाव से जिस कर्म का क्षय कर दिया, तो क्या वो दोबारा वो दूसरी बार वो कर्म वापस बंधेगा क्या? नहीं। बस, तो यही तो बात है। अब मोहनीय कर्म भी क्षायिक भाव से क्षय हुआ है, और ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय कर्म, तीनों कर्म क्षायिक भाव से क्षय हुए। और क्षायिक भाव से क्षय होने से जो गुण प्रकट हो गए, अब वो भगवान आहार पानी ले भी ले, उनके शिष्य आदि लाते हैं, वो ग्रहण कर रहे हैं। उनको न तो इसमें कोई आनंद है, न कोई सुख है, न कोई रस है, न कोई उनको संज्ञा है, कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। जो गुण क्षायिक भाव से प्रकट होते हैं वो दोबारा कभी नष्ट होते ही नहीं है सर। ऐसी स्थिति में सिमंदर स्वामी को इस समय विहार है, रोज उनको 6 घंटे देशना देनी है साहब। शरीर तो औदारिक ही है, केवल ज्ञान होने से शरीर बदल नहीं जाता है। और वैक्रिय शरीर वाले को केवल ज्ञान कभी होता ही नहीं है, फिर औदारिक शरीर वाले को ही केवल ज्ञान होना है। हम क्यों ऐसा मान लेते हैं कि केवल ज्ञान दर्शन होने के बाद आहार ले तो
केवल ज्ञान चला जाएगा और धक्का लग जाएगा और नुकसान हो। अरे तो फिर आप क्षायिक भाव मानते हो कि नहीं मानते हो? क्या कर रहे हैं? फिर तो क्षायोपशमिक भाव हो जाएगा। क्षायोपशमिक हमारा है, हमारा ज्ञान जो हुआ तो वो भी क्या आहार लेने से धक्का लग जाता है क्या? नहीं है। आज आप जो है पहले जो है थोड़ा सा खा लो पी लो, फिर पाठ कर लो, अभ्यास कर लो, पढ़ लो थोड़ा सा, और पढ़ने के बाद फिर खाओ पियो, तो क्या आपके ज्ञान को धक्का लग गया? गया आपका ज्ञान? कल इतना पढ़ा था, कल इतना अभ्यास किया था, और आज सुबह में आपने खा लिया तो भोजन करने से आपका ज्ञान चला गया क्या? जी नहीं। भोजन शरीर के लिए है, शरीर करता है ऐसा मैं नहीं कहूँ, शरीर के लिए है। क्यों है? उसमें औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु आहार के बने हुए हैं, तो शरीर के लिए अनिवार्य। लेकिन शरीर के लिए आहार होते हुए भी अब क्षायिक भाव से प्रगटे हुए केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि किसी भी गुण को धक्का नहीं लग सकता है, किसी भी गुण को धक्का नहीं लगेगा। और 1,00,000 पूर्व, 1,00,000 पूर्व का हिसाब तो कर लो भाई साहब, कितने बरस हो गए? कांति भाई कर दो हिसाब, करोड़ों बरस हो जाएंगे। और अभी सिमंदर स्वामी को इतना जीवन जीना बाकी है, आयुष्य बाकी है उनका। 20 तीर्थंकर है, और 20 तीर्थंकरों के 2 करोड़ केवल ज्ञानी बैठे हैं, तो वो तो सबके लिए नियम एक सरीखा है ना। कोई तीर्थंकर के लिए नियम अलग है और बाकी के केवल ज्ञानियों के लिए अलग है नियम, ऐसा नहीं है। सबके लिए एक जैसा है, सबके लिए एक सरीखा है, कोई धक्का नहीं लग रहा है। हाँ ये जरूर है, अब वितरागी बने हैं तो राग द्वेष किसके घर में थे? मोहनीय कर्म के घर में थे। अब मोहनीय कर्म के अंदर थे, तब हम आहार करें तो हमको आहार के कारण राग द्वेष हो रहा है। अब सिमंदर स्वामी को अब जो है मोहनीय कर्म क्षायिक भाव से क्षय हो गया है, वितरागता का गुण पूर्ण रूप में प्रकट हो गए। अब उनको तो रत्ती पर भी जो है कोई राग द्वेष तो होना ही नहीं है साहब। चलो बात हो गई पूरी। अब रहा कौन है? अंतराय कर्म भी क्षय हो गया। तो अंतराय कर्म के क्षय होने से भोगांतराय उपभोगांतराय ये भी कर्म सर्वदा क्षय हो गए। तो सिमंदर स्वामी को आहार पेट में गया, वो पचाने वाला पाचक कौन था? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अब ये विषय पर पुद्गल पदार्थ का आहार है, तो वो उनके आनंद का कारण नहीं बन रहा है। महाराष्ट्री हमारे यहाँ 9 कर्म हार स्वीकार क्या है? केवल उसकी स्थिति बन रहती शरीर की, कबला हार स्वीकार है। हाँ हाँ बरोबर, ठीक है। तो ये हम समझेंगे। तो यहाँ पर जो बताया है, आहार आनंद का विषय नहीं है, आहार राग द्वेष का विषय है। हमको आहार के निमित्त राग द्वेष हो सकते हैं, समझे। तो यहाँ पर जो शब्द लिए हैं देवचंद्र जी पहली लाइन में, अभी तो ये शब्द ले रहे हैं, श्री श्रेयांश प्रभु तणो अति अद्भुत सहज आनंद। वो थोड़ा पहले वाला 7वें सुपार्श्वनाथ भगवान वाला स्तवन भी खोल देंगे ना, वहां पर भी आनंद का विषय आया था। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पिछले भी बार बार थोड़ी सी स्वाध्याय करना, नहीं तो भूल जाओगे फिर। और भारती बहन ऐसे कभी कभी आकर के आप देख लोगे, सुन लोगे तो अभ्यास नहीं होगा फिर। का टाइम थोड़ा 7:30 ऐसे बीच में चल रहा है। भाई साहब आप क्या करो, आप YouTube पर जाओ, आप सुनिए, वहां से अभ्यास कर लो। ये आपको जो है छोड़ना नहीं है ना। पिछला भी अभ्यास करोगे तो बैठेगा, नहीं तो ये तो 10 मिनट में भूल जाओगे। अभी आप ये मेरे को इतनी मेहनत क्यों पड़ रही है? मैं रिपीट करता हूँ, समझाता हूँ, समझाने में टाइम जाता है। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या कहा है और 7वें स्तवन में क्या कहा था, फिर दोनों की तुलना करेंगे तब आपको पर ख्याल आएगा। फिर यहाँ पर जो आपको जो है ये क्या कह रहे हैं देवचंद्र जी 11वें स्तवन में, गुण एक विदत्रिक परिणम्यो एम गुण अनंत वृंदरे।
तो अब यहाँ पर जो जिस तरह से अति शब्द का प्रयोग किया, अद्भुत शब्द का प्रयोग किया और सहज शब्द का प्रयोग किया है, बोलिए ज्योति बहन क्या लग रहा है तीनों में? अति का मतलब कितना दिया है? विपुल प्रमाण में। अद्भुत का प्रमाण मतलब क्या दिया है? अद्भुत, इतना अद्भुत कि हम नहीं किसी को वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा शब्दों में वर्णन करके किसी को बताना मुश्किल हो जाएगा। और सहज आनंद जो है, सहज अंदर स्वाभाविक रूप से गुण में प्रकट होने वाला आनंद है। तो क्या है वो? क्या आनंद है? कैसा आनंद है कि जो एक रूप एक गुण ही तीन रूप में परिणत हो रहे हैं। ऐसा ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय भाव में, दर्शन दृष्टा दृश्य भाव में, एक के अंदर जो हमने पहले भी समझे थे वही बात यहाँ पर आज मुझे रिपीट करनी पड़ रही है। ख्याल है, मैं तो ये चाहता था कि थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन घड़ियाल ही आगे बढ़ती है, बस तकलीफ ये हो रही है। हम क्लास में यहाँ पर जो है ये आएंगे आगे, तब ख्याल आएगा। निज ज्ञाने करी ज्ञेय नो ज्ञायक ज्ञाता पद ईश्वरे, देखे निज दर्शन करी निज दृश्य सामान्य जगीश। ये ज्ञान दर्शन के दे दिए कि केवल ज्ञान हो गया है, केवल दर्शन हो गया है, दोनों गुण तो प्रकट हो गए, लेकिन अब क्या प्रकट हुआ है, कैसे हुआ है, समझे कि नहीं, ये देखने। निज रम्य रमण करो प्रभु चारित्रे रमता राम रे, भोग्य अनंत ने भोगवो भोगे तिने भोगता स्वाम रे। रमता राम रे, ख्याल है कि नहीं? चारित्र के अंदर क्या है? उसका शब्द लिया रमणता। रमणता मतलब क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? नीलिमा बेन बोलो। उसमें परिणति करना, रमणता शब्द ऐसा है कि जैसे एक व्यक्ति स्विमिंग पूल के अंदर तैर रहा है और वो तैरने के अंदर इतना रममाण है, ख्याल आया कि नहीं? इसकी तल्लीनता इतनी है, वो तन्मयता इतनी है कि वो खुद उसके अंदर अनुभव कर रहा है। क्या अनुभूति उसकी जो है निरंतर अखंड धारा में प्रकट हो रही है, ये रमणता है। तो इन्होंने शब्द की दे प्रभु चारित्र में रमता राम रे। तो जो अनंत चारित्र गुण है उसका काम क्या है? जिस गुण के अंदर आप लीन हो उस गुण की तल्लीनता आपको अनुभव में आनी चाहिए, ये विशेषता है। लेकिन ध्यान रखना, रमणता अलग है, आनंद अलग है। इनका भेद करिए। पहले आप थोड़ा सा बैठिए, सोचने के लिए चिंतन करने बैठिए, वितरागता के गुण में क्या होगा और अंतराय कर्म के क्षय से क्या होगा। मोहनीय कर्म के क्षय होने से वितरागता प्रकट हो गई, ठीक है, चलो भाई अब राग द्वेष तो नहीं होंगे, ये तो हम समझ के बैठे हैं, राग द्वेष नहीं होंगे, लेकिन क्या होगा? एक तरफ इधर करिए आप वितरागता के गुणों का लिस्ट करिए और इधर अंतराय कर्म के क्षय होने से 5 गुण है। मोहनीय कर्म के क्षय होने से कितने गुण प्रकट होंगे और अंतराय कर्म का क्षय होने से कितने गुण प्रकट होंगे? बोलो आशा बेन, बोलવું છે? કર્મના ક્ષય થવાથી 28 ગુણો પ્રગટ થશે અને અંતરાય કર્મના ક્ષય થવાથી 5 गुणों प्रकट थશે। मोहनीय कर्म के क्षय होने से हमने बहुत शुरुआत में पहले भी लिखे थे, लिस्ट बनाया था। कितना लिस्ट बनाया था माता जी? 108 का बनाया था आपने? कितना? जी साहब 108 का। चलिए, आपने 108 का बनाया, अब 1008 का बनाओ। ये क्या, ये नए मेहमान है आशा बेन, बड़े पढ़े लिखे हैं, होशियार है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो इनकी मेमोरी में जो सेट है ना वो बोलेंगे, क्योंकि मोहनीय कर्म की प्रकृति 28 है, इसलिए मोहनीय कर्म का क्षय हुआ तो ये बेचारे 28। चारित्र के अनंत गुण। अब यहाँ पर क्या है कि जो अनंत समता, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा, गंभीरता, धीरजता, जितने गुणों का लिस्ट बोलिए आप, ये सारे गुणों का समूह जो एक है उसका नाम वितरागता है, उसका नाम, दूसरा नाम चारित्र गुण है।
उसमें आनंद नहीं आया है। लेकिन अंतराय के घर में तो ये 5 ही है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। अब इसके अंदर जो प्रगटीकरण है, समझे कि नहीं, तो आनंद किस में आएगा। और तीसरा मैं बताऊंगा वेदनीय कर्म, और वेदनीय कर्म के क्षय होने से प्रकट होने वाला अव्याबाद स्वरूप है, वहां आनंद स्वरूप नहीं है, अव्याबाद स्वरूप है। फिर हम उसको सुख बोल देते हैं। आपके लिए सामान्य लोगों को समझाने के लिए क्या बोलेंगे, मोक्ष में, मोक्ष में, मोक्ष में क्या है, तो लोगों को बात आती है मोक्ष में अनंत सुख है, मोक्ष में अनंत सुख है। ये क्यों बोलना पड़ता है? संसार में संसारी लोगों ने आज दिन तक सुख का ही अनुभव किया है, इसलिए उनको सुख शब्द का बोध ख्याल है। उनको समझाने के लिए बोला जाता है कि हाँ मोक्ष में अनंत सुख है, अनंत सुख है। अब मोक्ष में सुख है कि आनंद है, दो में फर्क लग रहा है आपको? मोक्ष में सुख है कि आनंद है, ये ध्यान देना। लेकिन वो एक औपचारिक भाषा है, किसी को समझाओ भाई कि मोक्ष में क्या है, तो क्या अनंत सुख है, साहब ख्याल है वहां पर। क्योंकि सुख का हमने आज दिन तक क्या किया है, सुख पराधीन है। सुख स्वाधीन है कि सुख पराधीन है? आज दिन तक हमने सुख का स्वाधीनता का अनुभव किया है कि सुख की पराधीनता का अनुभव किया। ये ध्यान देना, थोड़ा बारीकाई से सोचना। बोलिए राहुल जी, क्या बोलेंगे? सुख पराधीन है और आनंद स्वाधीन है। हाँ जी, सुख जो है वो पुद्गल पदार्थ के अधीन है या अन्य पर जीवों के अधीन है, इसलिए हम ये समझ लेते हैं साहब। तो यहाँ मोक्ष में अब कोई पर पदार्थ ही नहीं है। मोक्ष के अंदर जब आत्मा सिद्ध शिला पर चली जाती है, मुक्त हो जाती है, शरीर से भी मुक्त, कर्म से मुक्त, पुद्गल के संबंध से सर्वथा मुक्त, वहां पर कोई प्रश्न ही नहीं है कोई किसी का। इसलिए अब वहां सुख नहीं बोलना है, आनंद बोला। लेकिन आनंद किसका है? जब पर पदार्थ ही नहीं है, कोई पुद्गल की वस्तु ही नहीं है, तो आनंद किसका आएगा? ये हमको समझना है। ये स्तवन, ये विषय, कंसेप्ट इसका ये है, ख्याल आया कि नहीं? ये कंसेप्ट क्या समझा रहा है? और 7वें स्तवन को समझ करके, वहां से समझ करके आप 11वें में आएंगे ना, तो वहाँ की बैकग्राउंड आपको यहाँ भी ज्यादा उपयोगी पड़ेगी। थोड़ा सा ख्याल रखना, नहीं तो ख्याल ही नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगी बात। बहुत थोड़ा सा कठिन तो जा रहा है, लेकिन उस लेवल तक हमको भी तो पहुंचना है ना। ये तो अवधूत योगी थे, इन्होंने तो अति अद्भुत सहज आनंद शब्द प्रयोग किए, आगे तो और भी प्रयोग करेंगे, ख्याल है कि नहीं? तो ये जब आप सोचेंगे, चिंतन करिए, थोड़ा सा विचार करिए, सबको समझ में आए ना आए, मैं भी कोशिश करता हूँ समझाने की। हाँ जी, बोलिए साहब, माता जी क्या कहना है? साहिब जी, ये क्लास बिल्कुल द्रव्यानुयोग की क्लास है और इसकी वजह से भगवान के दर्शन करना आ गया है। और साहिब जी, एक बात और कहनी थी कि जैसे भगवान को जब तेजोरेश्या छोड़ी गई थी, तो उन्होंने बिजोरा पाक सुलसा श्राविका से के यहाँ से मंगवाया था, तो वो उस समय उनको केवल ज्ञान हो चुका था ना महावीर स्वामी को? हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो उस समय वो आहार लेते ही उन्होंने औषधि के रूप में वो लिया था बिजोरा पाक, तो इट मीन्स कि वो केवल ज्ञान के में आहार करते ही हैं बाद में, क्योंकि औदारिक शरीर को जरूरत है। उसका कोई निषेध नहीं है, आप इधर उधर अमन जी को समझाना एक अलग बात थी, ये नहीं मानते, इनके लिए मैंने कहा था, वो बात नहीं है साहब। बोलो कांति भाई। साहब जी, महाराज साहब, जो आपने ये 13वां गुणठान जो बताया है, तो वहाँ सहयोगी केवली और बाद में अयोगी केवली जो होता है, तो वहाँ लास्ट में जो मोहनीय कर्म वहाँ नहीं खत्म होता है? नहीं, मोहनीय कर्म पहले 12वें गुणस्थान के पहले 10वें पर हो गया क्षय। तो अंतिम प्रकृति जो थी वो कौन सी थी? सूक्ष्म लोभ की थी, 28वीं, और वो कर्म क्षय हो गया कहाँ पर?
ये 11वां है, ये 10वें पर है। तो ये सूक्ष्म लोक की यहाँ पर खत्म हो गई और इसके बाद इनको उपशम श्रेणी में नहीं है, सीधे क्षपक श्रेणी में आए। तो ये पूर्ण हो गया सब। अब मोहनीय कर्म का अंश नहीं बचा है, मोहनीय कर्म संपूर्ण क्षय हो गया है, अब वितरागी बन गए। अब ये 13वें गुणस्थान पर इस समय सिमंदर स्वामी जो है वो सहयोगी है। अब यहाँ से निकल करके 14वें गुणस्थान पर जाएंगे तब वो अयोगी बनेंगे। तब की बात तब है, वो तो अयोगी बनने का काम उनके लिए 2, 4, 5 सेकंड का ही है, वो लंबा नहीं है साहब। तो जो आहार वगैरह सिमंदर स्वामी जो कर रहे हैं तो वहाँ कौन सा क्षय हो गया है? मतलब भोग उपभोग तो नहीं होगा, वीर्य भी नहीं, तो उनका मोहनीय कर्म जो है वो सबसे बड़ा डेंजरस है। वो तो पहले ही चला गया, वो मत देखिए, उधर उधर मत जाइए, वो पहले ही क्षय हो चुका है, वितरागी बन गए। अब वितरागता के साथ में चारों घाती कर्म क्षय हो गए तो केवल ही केवल दर्शनी और वीर्यवान बन गए। अब ये आहार ग्रहण भी करे तो भी उनको कोई नुकसान नहीं, कुछ भी नहीं है। बोलिए साहब। हाँ नीलिमा बहन। है जी, हम कहते हैं ना ज्ञानानंद, तो वो ज्ञान का भी आनंद तो रहता ही है। हाँ, ये हम खुलासा करेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न किया। ज्ञानानंद दर्शनानंद आया है शब्द, ज्ञानानंदे पूर्ण रे। तो ज्ञान का आनंद है, ज्ञान स्वयं आनंद है, ज्ञान से आनंद है, ज्ञान के कारण आनंद है, ये खुलासा आगे हम करेंगे, समझेंगे। ज्ञान स्वयं आनंद नहीं है, तो ज्ञान आनंद की अनुभूति करता है कि ज्ञान से आप आनंद की अनुभूति करते हो। फर्क समझ में आएगा? आंख देखती है कि आंख से देखते हैं, कान सुनते हैं कि कान से सुनते हैं। ज्ञान आनंद का अनुभव कर रहा है कि ज्ञान से आनंद की अनुभूति हो रही है। अनुभव कौन कर रहा है? अनुभव करने के लिए जो है उसकी विशेषता है। चलिए, ये तो खुलासा तो हो जाएगा ना, आगे है इसकी कड़ी लाइनें पंक्तियों के अंदर बहुत अच्छी तरह से लिखा है देवचंद्र जी महाराज ने। चलो आज तो बहुत टाइम भी आगे ज़्यादा हो गया। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सर्वसागुणम एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां